हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के टाइप कितने होते हैं, विज्ञान के प्रकार होते हैं कितने हैं, विज्ञान की खोज किसने की थी। विज्ञान में 3 पार्ट देखे थे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। उसमें हम रसायन विज्ञान की खोज बताए थे। रसायन विज्ञान की खोज किसने की थी? रसायन विज्ञान की खोज एंटोनी लेवोसियर ने आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहलाते हैं। वैसे तो रॉबर्ट बायल ने किया था उसकी खोज रसायन विज्ञान की, बट आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? एंटोनी लेवोसियर को। आइए हम देखते हैं उसके आगे देखते हैं कार्बन, क्योंकि ज़्यादातर कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन विज्ञान में 2 ही पढ़े जाते हैं, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। हम सबसे पहले कार्बन को ही समझ लेते हैं क्या होते हैं। कार्बन से जो मिले होते हैं वही कार्बनिक होते हैं। कार्बन क्या होते हैं? कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। धातु जैसे धातु अधातु होती है, कार्बन उसमें से क्या है? धातु। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। इसका परमाणु भार कितना होता है? 12। इसका परमाणु भार कितना होता है? 12। इसका प्रतीक क्या होता है? C। इसका प्रतीक क्या होता है? C। कार्बन सबसे ज्यादा श्रृंखला बनाता है। श्रृंखला मतलब बोलते हैं इंग्लिश में चैन। सबसे ज्यादा ये क्या करता है? चैन बनाता है, श्रृंखला बनाता है। कार्बन क्या करता है? सबसे ज्यादा चैन बनाता है। चैन यानी श्रृंखला बनाता है। यह सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है। यौगिक इसी के होते हैं, जैसे यूरिया हो गया। यूरिया में भी यूरिया का सूत्र क्या? NH2CO NH2। इसमें भी कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है। ऐसे अधिकतर यौगिक किसके होते हैं? कार्बन के होते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा यौगिक कौन बनाता है? कार्बन। ठीक। यह ज्यादातर विद्युत का क्या होता है? कुचालक। ठीक। कार्बन क्या होता है? विद्युत का कुचालक। कार्बन विद्युत का कुचालक होता है। यह प्रयोगशाला में पहली बार कृत्रिम, यानी प्रयोगशाला में पहला कृत्रिम कौन सा था? यूरिया था। अभी मैंने बताया था यूरिया का सूत्र NH2CO NH2। यूरिया का सूत्र क्या बताया? NH2CO NH2। यूरिया, इसमें यूरिया की खोज तो होलर ने की थी। इसका सूत्र NH2CO NH2। यूरिया का सूत्र NH2CO NH2। यूरिया की मात्रा, यूरिया जो आती है इसमें कितनी मात्रा होती है? 46%, यानी 46% यूरिया में होती है। ठीक। यूरिया की खोज किसने की थी? होलर ने। अभी मैंने बताया यूरिया की खोज किसने की थी? होलर ने। प्रयोगशाला में लाया गया पहला कृत्रिम यौगिक कौन था? यानी यूरिया था। तो यूरिया की खोज किसने की थी? होलर ने। यूरिया का सूत्र क्या? NH2CO NH2 होता है। यूरिया में मात्रा कितनी होती है कार्बन की? 46%। ठीक। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्था में। कार्बन मुक्त भी रहता है, संयुक्त मतलब आजाद, किसी के साथ भी वो जुड़ सकता है। यानी कार्बन क्या कह सकते हैं? कार्बन मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। इसके 2 अपर रूप होते हैं। कार्बन के 2 अपर होते हैं, जैसे क्रिस्टलीय अपर रूप, अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप हम देखते हैं। क्रिस्टलीय अपर रूप में हम क्या पढ़ते हैं? हीरा पढ़ते हैं, ग्रेफाइट पढ़ते हैं, ग्रेफीन पढ़ते हैं, CNT का मतलब कार्बन नैनो ट्यूब। ठीक। अक्रिस्टलीय में क्या पढ़ते हैं? कोयला, कोक, चारकोल, काजल। इन सभी को हम क्या पढ़ते हैं? अक्रिस्टलीय अपर रूप में हम पढ़ते हैं। ठीक। जैसे कि एक बार हम आइए आप लोग को फिर से रिपीट कर देते हैं। कार्बन क्या है? एक अधातु। परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6 होता है। इसका प्रतीक क्या होता है? C। इसका परमाणु भार 12 होता है। यह सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है। यह सबसे ज्यादा चैन बनाता है, यानी श्रृंखला बनाता है। सबसे ज्यादा यह ज्यादातर विद्युत का कुचालक होता है। प्रयोगशाला में लाया गया पहला कृत्रिम यौगिक क्या था? यूरिया था। यूरिया की खोज किसने की थी? होलर ने की थी। होलर ने यूरिया की खोज की थी। यूरिया का सूत्र क्या? NH2CO NH2। यूरिया में मात्रा कितनी होती है? 46%। कार्बन दोनों अवस्था में पाया जाता है, एक संयुक्त एक मुक्त। मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। कार्बन के अपर रूप 2 होते हैं, एक क्रिस्टलीय अपर रूप, एक अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफीन, CNT कार्बन नैनो ट्यूब। अक्रिस्टलीय अपर रूप में कोयला, कोक, चारकोल, काजल इत्यादि। धन्यवाद। इसके आगे कल हम चर्चा करेंगे हीरा। हीरा क्या होता है? हीरे की खोज किसने की थी? हीरा की चट्टानें क्या होती हैं? इस आदि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो
अगर अच्छी लगे तो कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक करना ज़रूर। थैंक यू।